प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य की अतिथियों, इस समय हमारा एलटी ग्रेड का जो परीक्षा लगा हुआ है 7 दिसंबर में, क्या बजी जी उसी में जो है हम लोग एक प्रश्नांजलि का हम लोग प्रश्न श्रृंखला चला रहे हैं। तो मेघदूत का भाग 2 हो गया है। भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे 106 प्रश्न से हल करेंगे। जी 105 प्रश्न तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने और ये भी नहीं कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। हाँ, कमेंट करने के लिए कहेंगे। हो सकता है हम कहीं गलत उत्तर बता दिए हों और हमारे दिमाग में भी बैठा रहे कि उत्तर गलत है, तो हम आपके सहपाठी हैं, हम कोई मास्टर नहीं है कि नहीं भाई जी? जी हम भी आप लोगों की ही तरह हैं, परीक्षा देते हैं। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है उनको प्रश्न मिल जाएगा, हल कर लेंगे, है कि नहीं? जी तो आइए देखते हैं 106 नंबर से क्या है। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनयस्तथोच्चैः। तो वह जी ये सुक्तिवाक्य खूब पूछता है कहाँ का है। यदि हम मेघदूत का प्रश्नांजलि में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो आपको पता है मेघदूत तो लगा लेंगे, लेकिन जब सारे ग्रंथ मिल के आएंगे, 12-14 किताब साहित्य के लगे हुए हैं एलटी ग्रंथ में, जैसे कुमार संभव, मुद्रा, राक्षस प्रतिमा, नाटक, शिशुपाल वधम इत्यादि, जो 12 किताब अलग से हैं, मतलब ये तो आएंगे ही 12 से, और भी पुस्तकों से आ सकते हैं। मतलब एक संभावना है कि 12 पुस्तक साहित्य का पढ़ लिया जाएगा तो बन जाएंगे काम। और इधर 9 हुआ है, 7 टीजीटी वाले हमारे, जैसे मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, शिवराज, विजय, सुकना, सोपदेश, कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, 9 पुस्तक ये हो गई एलटी में। और संस्कृत साहित्य का इतिहास भी है। अब जब पूरा मिला के दे देगा ना, तब आपको छांटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको पारायण भी करना होगा। तो ये जो है सुक्ति वाक्य किस ग्रंथ से है? क्या मेघदूत से है, अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम से है, अथवा उत्तरामचरित से है, अथवा निज शतक से है? तो आप पूर्व में पढ़ेंगे ना बच्ची, आपको मिल जाएगा। और इसमें ए वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। इसी क्रम में आगे, केवान स्युः परिभव पदम निष्फलारंभयत्ना। यह सुक्ति इस रचना से उद्धृत है, यह सुक्ति इस रचना से उद्धृत है। रचना हो अथवा ग्रंथ हो, ठीक जी। क्या किरातार्जुनियम होगा, क्या निशतक होगा, अथवा मेघदूतम होगा, अथवा विज्ञान शाकुंतलम होगा, है ना? व्यर्थ के काम करने वाले कौन हंसी के पात्र नहीं होते, इसका आप अर्थ पढ़ेंगे ना, चारों लाइनों का, बहुत बढ़िया है। और ये सुक्ति आपके जीवन में बदलाव भी ला देगा, है कि नहीं जी। तो ये मेघदूत का है, 107 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, जातम वंशी भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम। यह उक्ति है क्या नसदे अथवा रघुवंशे अथवा मेघदूते अथवा कुमार संभवे? तो किसका है? तो जातम वंशे, हाँ पूर्व में का है, बताते हैं। पुष्कर और आवर्तक ये जो है मेघ के 2 वंश हैं। तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में अभी 2025 में आया है। हो सकता है एलटी ग्रेड में आ जाए कि पुष्पक और आवर्तक ये क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं जी? तो ये जो है हमारे मेघदूत से मिलते जुलते पंक्ति हैं और मेघदूत का है भी। तो हमारा 108 का जो है सी वाला है, नसधे चरतम रघुवंशम कुमार संभव, बिल्कुल नहीं है, मेघदूत का है। उस समय सारे ग्रंथ लगे होंगे परीक्षा में, हर ग्रंथ से प्रश्न होंगे। जब तक आपको स्पष्टीकरण नहीं होगा तो आप बिल्कुल उत्तर नहीं सही कर सकते। और क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/3, होश वास में बाजी, परीक्षा देना जितना है उतना ही करना, लालच बहुत बुरी होती है, बुरी बला है। हाँ, तो इसी क्रम में आगे, वेणीभूत प्रतनु सलीला तामतीतस्य सिंधुः। इयं पंक्ति अस्ति, करें कि ये पंक्ति कहाँ की है? कादम्बर्याः अथवा अभिज्ञान शाकुंतलस्य अथवा मेघदूतस्य अथवा वेणी संहारस्य। तो ये कहाँ का है? मेघदूत का है। सिंधु इत्यादि जो नदियों का वर्णन आया है, तो 109 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे 110 नंबर का प्रश्न है, कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा निचिर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण।
इस श्लोक का संदेश है। ऐसे आया है इसी तरह, जैसे नीचैर्गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, इसी से मिलता जुलता है एक श्लोक स्वप्नवास दत्तम का। चक्कार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, और यहाँ चक्कार इत्यादि देकर आप कहीं चक्रिया न जाए, इसलिए यहाँ बता दिए, स्पष्ट हो गया। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो क्या संसार परिवर्तनशील है अथवा दुख में स्थिर रहना चाहिए, अथवा सुख दुख परिवर्तनशील है, अथवा नीच का साथ नहीं करना चाहिए। देखिए इस लाइन के इस पंक्ति के अनुसार आपको उत्तर देना है ना। नीच का साथ नहीं करना चाहिए, ये बात भी सही है जी। लेकिन यहाँ पे है ना, नीचैर्गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, इस श्लोक का संदेश क्या है? तो सुख दुख परिवर्तनशील है, इसका सही अर्थ ये है। मान लीजिए बस जी आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात रात 3 दिन पढ़ रहे हैं संस्कृत गंगा में, आप 12 बजे से मतलब 12 घंटे पढ़ते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटा आप पढ़ते हैं भाई। 8:30 से 8:30। 8:30 से 8:30, जी। उसके बाद मंदिर में पूजा। जी तो आप इतना पढ़ते हैं वैद्य जी, जी तो ये रंग तो लाएगी ना। जी। आज आपके पास नौकरी नहीं है, कल आपके हाथ तो नौकरी लगेगी ना। जी। जैसे ना कभी आप साइकिल चलाए होंगे ना, तो उसमें क्या लगा रहता है जिससे हवा भरा जाता है, जी उसे क्या कहते हैं? छुच्छी गांव की भाषा में। जी छुछिया। हाँ, तो कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे चली जाती है। वैसे आज आपके पास नौकरी नहीं है, कल आपके पास नौकरी होगी 2026 में, और आपकी शादी भी हो जाएगी, है कि जी, नहीं? जी। आपकी लड़ाई बहुत होती है लोगों से। जी अब क्या करें। आप बहुत बदमाश भी हैं, मुझे पता है। 110 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सी है। इसी क्रम में आगे, कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा निचैर्गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। अब देखिए ये वाला खूब पूछेगा प्रश्न, नीचैर्गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। उपयुक्त श्लोकांश किस ग्रंथ में मिलता है? करें कि ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम, अथवा किरातार्जुनीयम, अथवा मेघदूतम। ये मेघदूत की लाइन है और जी। मंदा क्रांता छंद है, मेघदूत में एक ही छंद है। जी। इस तरह से हमारा इसमें डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, सद्यपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि, इस सुक्ति वाला ग्रंथ है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, अथवा मेघदूतम है, अथवा ऋतुसंहारम है। तो भैया ये तो पूर्व में का लाइन है, तो मेघदूतम दिया है, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे, श्यामा स्वंगम चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। कहते हैं यह जो पद्य दिया गया है, कस्मिन् माने किस ग्रंथे, ग्रंथ माने ग्रंथ में, उपलभ्यते माने प्राप्त है। कहते हैं कहाँ पे? क्या रघुवंश से, अथवा नैषधि चरिते, अथवा मेघदूते, अथवा बुद्ध चरिते। तो ये कहाँ है? मेघदूत का है, जी। तो विकल्प सी वाला बिल्कुल सही हो गया। 114 नंबर का प्रश्न है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः कुतः कुतः उद्धृतम। कुतः माने कहाँ यह उद्धृत है, अवतरित है? क्या मेघदूतम में है, अथवा कादम्बरी में है, अथवा विज्ञान शाकुंतलम में है, अथवा किरातार्जुनीय में है? यहाँ तो पूछ लिया है एग्जामिनर ने ये पंक्ति कहाँ की है, तो ये पंक्ति मेघदूत की है। और मेघदूत में कहाँ की है? पूर्व मेघ की है। यदि आपसे पूछ ले किसके वर्णन में है, तो गंभीरा नदी के वर्णन के विषय में है। इसमें जो है ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे, मेघे माघे गतम वयः कस्य कस्य इयम उक्ति। करें यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है? क्या मल्लिनाथ ने कहा है, क्या राजशेखर ने कहा है, क्या हेमचंद्र ने कहा है, अथवा गोवर्धनाचार्य ने कहा? देखिए कवियों की आपको प्रशस्तियां भी तैयार करना होगा। तो मेघे माघे गतम हुआ मल्लिनाथ जी कहते हैं, इस तरह से विकल्प ए वाला बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, वे प्रलंब श्रृंगार अंगिरस भवति। अंगिरस अथवा प्रधान रस बात एक ही है। अस्मिन काव्य, किस काव्य में है? क्या रघुवंश में है, क्या मेघदूत में है, अथवा शिशुपाल में है, अथवा नैषधि चरित में है?
देखिए विप्रलम्ब श्रृंगार जो है हमारा मेघदूत में है, वियोग श्रृंगार आ जाए, विप्रलम्ब श्रृंगार आ जाए, समझ गए बच्ची? जी। तो 116 में हमारा जो है बी वाला विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे, तन्वे श्यामा शिखरी दसना पक्वबिंबाधरोष्टि। पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? क्या ऋतु संहारम अथवा स्वप्नवास दत्तम अथवा रघुवंशम अथवा मेघदूतम? तो ये मेघदूत का है और उत्तर मेघ का है। 22वां नंबर श्लोक है, उपमा अलंकार है, मंदाक्रांता छंद है कि नहीं जी। और यक्ष जो है अपने यक्षिणी के विषय में बताया कि मेरी वाली ऐसी है, तो उसकी पत्नी ऐसी है, तो वो जान रहा है विशेषता, तो बतला रहा है। वो यक्ष बतला रहा है मेघ से, तुम कैसे पहचानोगे? तो वही बता रहा है, एड्रेस बताया पहले अलकापुरी में 7वें नंबर श्लोक में पूर्व मेघ में, और 22 नंबर में बता रहा है कि मेरी वाली है कैसी। भाजी जब आपकी नौकरी मिल जाएगी ना, आपको भी मिल जाएगी ना, तो समझ जाइए कि हमारी वाली कैसे है। तो आप भी बताएंगे आप वाली मोटी है अथवा दुबली पतली है, आप भी बोलेंगे। ये वाला बोल रहा है, मेघ बोल रहा, यक्ष बोल रहा है मेघ से कि मेरी वाली कैसी है, तन्वी है, दुबली पतली है। और कहते हैं शिखर दसना, नुकीले नुकीले दांत हैं। और कैसे है? पक्व बिंबाधरोष्टि, कह रहे हैं कि उसके अधर कैसे हैं। देखिए ऊपर का ओष्ठ होता है और नीचे का जो भाग होता है वो अधर होता है। वो बता रहा कैसा है। पहला विशेषता ये बतलाया कि हमारी वाली जो है तन्वी है, तन्वी का देने से दुबली पतली का बोध होता है। और दुबली पतली और 16 वर्षीय जो होती है वो तन्वी कहलाती है एक तरह से। श्यामा वाले में तन्वी में दुबली पतली और श्यामा माने कैसी 16 वर्ष की जो हो जी। हाँ 32 साल वाली नहीं जी। और तन्वी मतलब पतली मोटी वाली नहीं जिसके उधर बाहर आ गए हो जी। और कैसे शिखरी दसना, कालिदास की क्या कविता है जी। तो शिखरी दसना मतलब कहते हैं नुकीले नुकीले दांत हो। अब कैसे बस जी आप जानेंगे कि नुकीले नुकीले वाले दांत कौन वाली है? कटवा लेंगे। नहीं 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 कटवा नहीं लेंगे। ये देखेंगे चकले चकले दांत है, ठसे ठसे वाले दांत है तो वो नुकीले दांत नहीं कहलाएंगे। नुकीले दांत वे होते हैं। आपको पता कैसे चलेगा? अपनी अंगुली उसकी मुंह में डालिए और दांत से वो दबा दे और चिन्ह पड़ जाए आपकी अंगुली पे, तब कहना शिखरी दसना। और पक्व बिंबाधरोष्टि, उसके अधर कैसे हैं? बस जी आप सब्जी खुद बना रहे हैं, शहर में रह रहे हैं तो खाना स्वयं आप अपने से बना रहे हैं। कभी कुल्लू का सब्जी खाए हो तो कभी कभी कुल्लू पका रहता है, उसको आप काटते हैं तो आप तोड़ते हैं तो उसमें सिंदूरी सिंदूरी कलर रहता है, पका रहता है। उसकी वाली का अधर वैसे है। तो वो बता रहा है हमारी वाली का ऐसे है ऐसे है ऐसे है। तो हमारे कहने का मतलब जो हम जो आपको बतला रहे हैं ना, इसमें उपमा अलंकार भी है, इसलिए हमने आपको बतलाया। जी। तो ये कहाँ की है, किस काव्य से है? ऋतु संहारम से है अथवा स्वप्नवास दत्तम से अथवा रघुवंशम से अथवा मेघदूतम से है। 117 का डी विकल्प बिल्कुल सही, मेघदूतम। तो बस जी आप भी बताइएगा जब आपकी शादी हो जाएगी आप वाली कैसी है, मुझसे तो बता ही सकते हैं। जी। आइए इसी क्रम में आगे। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु इति उक्ति विद्यते। यह उक्ति कहाँ विद्यमान है? मेघ संदेशे अथवा ऋतु संहारे अथवा रघुवंशे अथवा पवन संदेशे। तो 118 में मेघ संदेशे, मेघ के द्वारा जो संदेश भेजा है, कौन भेजा है? यक्षवा भेजा है। तो कामी व्यक्ति है ना यक्ष, तो चेतन अचेतन में फर्क नहीं कर पाता जो कामी व्यक्ति होता है। समझ गए? जी। यदि आप कामी होंगे पढ़ाई के प्रति तो आप जब पढ़ेंगे तो आप रील नहीं देखेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। ये चलें वो चलें, यहाँ बाजार चलें, यहाँ टाकी चलें, यहाँ फिल्म देखें। समझ गए? जी। तो ये मेघ संदेश इसका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे, कश्चित् कांता विरह गुरुणा इत्यंशः कस्य ग्रंथस्य प्रथमे श्लोके विद्यते? क्या मेघदूते अथवा रघुवंशस्य अथवा शिशुपालवधस्य अथवा नैषधीचरितस्य? तो आप कहानी पढ़े होंगे भूमिका में, कालिदास बहुत बड़े मूर्ख थे। जी। हाँ, तो उनकी पत्नी और विद्वत्मा जो थी बहुत विद्वान थी। और शास्त्रार्थ होगा, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वही विद्वत्मा उससे शादी करेगी। बहुत सारे पंडित उनसे हार गए विद्वत्मा से। पंडितों ने राय किया विद्वत्मा को अब कैसे शादी करवाना होगा, इसको हम लोग भी ठगेंगे। तो कालिदास जैसे मूर्ख को ढूंढ लाए, वो एक अंगुली दिखाई तो कालिदास ने सोचा कि मुझे एक अंगुली दिखा रहे, तुम्हारी एक आँख फोड़ दूंगा। कालिदास ने 2 अंगुली दिखाया तो दोनों आँख फोड़ दूंगा। इस तरह से आगे शास्त्रार्थ होता रहा। कालिदास जीत गए, पंडितों ने न्याय कर दिया।
जाही बदमाशी से जिता दिया कालिदास को और जाही सही सही जिता दिया। समझ रहे हैं? जी तो विद्योत्तमा से शादी हो गया। पता चला बाद में कालिदास मूर्ख है। अरे भाई, पत्नी के पास पति रहेगा, कब तक दूर रहेगा? जी आएगा ना सुबह शाम खाना खाने के लिए, आएगा कि नहीं आएगा? नौकरी करता रहेगा तो भी। जी तो पता चल गया कि कालिदास महामूर्ख हैं। विद्योत्तमा ने भगा दिया। कालिदास गए, काली का उपासना करने लगे। कालिदास में भी का, काली में भी का, तो काली माई का वो क्या करने लगे? उपासना। काली माई खुश हो गई, इन्हें आशीर्वाद दे दिया। कालिदास कालिदास नहीं भैया, वो कालिदास हो गए। हाँ, जी तो जब कालिदास हो गए, विद्वान हो गए। जब विद्वान हो गए तो घर आए, कहें अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। विद्योत्तमा घबरा गई, कौन है? कहते अस्त कश्चित वाग विशेष, वही कश्चित है तो कश्चित कांता। कश्चित से लिख दिए क्या मेघदूत कि जी। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो ये मेघदूत का है 119 का ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। कहानी बताने का कारण यही था, कश्चित से ही मेघदूत का शुरुआत हुआ है। उसके बोलने का मतलब ये था कि वो बोली कि जैसे लगता है कोई योग्य व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति बोल रहा है। हाँ, तब वो अस्तकश्चित वाग बोलती है। विशेष। हाँ, ये जानती कि कालिदास बोल रहे हैं, वही मूर्ख वाले तो जवाब हो सकता है एक बार न देती। समझ गई अंदर की बात है? जी हाँ, दक्षिण भारत वाला गुरुजी पढ़ाए थे। अच्छा अच्छा। इसी क्रम में आगे तो संपर्कात् पुलकितमिव प्रौढ़पुष्पैकदम्बै इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अलङ्कारः अस्ति। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा है अथवा उपमा है अथवा उपमा उत्प्रेक्षा दोनों है अथवा उपमेय उपमा दोनों है। भाई आप खाना ज़्यादा खिला देती हैं शाम को। तो इसमें क्या है जानते हैं? ये वाला विकल्प सही उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी क्रम में आगे इसका जो है उत्तर है ये वाला उत्प्रेक्षा। जी इसी क्रम में आगे या वह काले वहति सलिलोद्गार मुच्चैर्विमाना मुक्ताजाल ग्रथितमलकं कामिनी वाभ्रविन्दं। करें इत्यस्य कः शब्दः श्लेषयुक्त अस्ति। श्लेषयुक्त कौन है? कहीं उच्चैर्विमानः अथवा मुक्ताजालग्रथितम् अथवा अलकम अथवा अभ्रवृंदम। तो उच्चैर्विमान, ऊंचे ऊंचे महल थे। इसमें जो हमारा उत्तर होगा ये वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में आगे मेघ की पत्नी है, क्या विशारिका है अथवा विशालाक्षी है अथवा विद्युत है अथवा उज्जैनी नगरी है। मेघ की पत्नी विद्युत है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और मेघवा की पत्नी का नाम विद्युत है और यक्ष की पत्नी का नाम वहाँ क्या है, एक नाम मिलता है ना ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जी उसका नाम हेमाली मिलता है यक्ष का, और उसका नाम विशालाक्षी मिलता है। इसलिए आप अंतर करते रहिए। इसी क्रम में आगे ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे सा कुंतलम सेव्यताम। यह किसके कथन का अनुवाद है? क्या मक्समुलर ने कहा अथवा क्षेमेंद्र ने अथवा गेटे ने अथवा डॉक्टर कीथ ने? तो गेटे ने किया है ना भूर भूर प्रशंसा विज्ञान शाकुंतलम का। जी तो ये प्रशस्तियां से है प्रश्न, तो इसका उत्तर है सी वाला गेटे। इसी क्रम में आगे कालिदास के मंदा कांता छंद की प्रशंसा की है मल्लीनाथ ने अथवा जयदेव अथवा दंडी अथवा क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र ने किया है कि प्राविड प्रवास व्यसने मंदा क्रांता विराजते, क्षेमेंद्र कहते हैं। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। इसी क्रम में आगे भासो हास कवि कुल कालिदासो भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः कथनम कस्य अस्ति। क्या जयदेव क्या बाणस्य क्या रस्य खरस्य अथवा मल्लिनाथस्य। हम तो ऐसे याद कर लिए भाई कि भासो हास कवि कुल गुरु कालिदास विलास है। देखिए हमारे गुरु जी हैं राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर राम विलास यादव, जी और एक हिंदी वाले गुरु जी हैं हमारे डॉक्टर जयदेव। जयदेव तो उन्हीं के नाम से मुझे याद है, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जयदेवस्य प्रोफेसर जयदेव अथवा डॉक्टर जयदेवस्य हमारे गुरु जी का नाम है, लेकिन यहाँ जो है जयदेवस्य उत्तर सही है। हमने ट्रिक बनाया था, जैसे ना अपने परिवार में अपने गुरुओं का नाम से भी याद हो, किसी तरह याद हो जाए, परीक्षा पास करिए।
विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा पास करो, बना रहो पगला, काम करो अगला। समझ गए? इसी क्रम में आगे सुमेलित करें तो उत्तर सही क्या होगा हम लोग मिलाते हैं कि नहीं। पुरा कवि न कूट वाला है, पुरा कवि नाम घटना प्रसंगे ये प्रशस्ति से है बच्ची जी। हाँ, कालिदास के विषय में कौन क्या कहा है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, ये तो मल्लिनाथ कहे हैं। समझ गए? उसके बाद है निर्गता सुनैवा कस्य कालिदासस्य सुक्तिषु, ये कौन का है? बाण का है हर्षचरित में, तो बाण में मिला दीजिए। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास सहस्त्रयी किमुहु, राजशेखर कहते हैं 3 कालिदासों का उल्लेख करते हैं राजशेखर। हमारे एक राजशेखर मित्र भी हैं, राजशेखर बिंद जी, उनका टीजीटी में हो गया है पिछली बार 21 में, तो ये विकल्प बिल्कुल इसमें मिल गया राजशेखर में। और उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम, उद्भट ने कहा है। इस तरह से जब कूट में आएंगे बच्ची ना, सी वाला विकल्प बिल्कुल मैच करेगा नीचे कूट वाले में। और इसी क्रम में आगे किस नदी समूह का वर्णन निम्नलिखित में नहीं मिलता? क्या वेत्रवती शिप्रा गंभीरा अथवा रेवा निर्विंध्या गंधवती अथवा गंगा यमुना सरस्वती अथवा चरणवती कावेरी ब्रह्मपुत्र। तो देखिए कावेरी का नाम नहीं मिलता, चरणवती मिलता लेकिन कावेरी नहीं मिलता, ब्रह्मपुत्र नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारा विकल्प डी वाला बिल्कुल सही हो गया। नहीं देखिए नहीं दिया है, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। इसी क्रम में आगे पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्व उत्कृष्ट वर्णन करते हैं? सर्वोत्कृष्ट क्या अलका का अथवा उज्जैनी का अथवा दसपुर का अथवा विदिशा का? आप जल्दबाजी करेंगे तो अलका लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो भैया बहुत नीचे आ जाएंगे। एक सामान्य प्रश्न गलत हुआ, आप समझ लीजिए कि उसी भीड़ में जाएंगे जिस भीड़ में कहते हैं भेड़िया दसान, समझे है ना जी। तो आपको सबसे अलग रहना है उज्जैनी का, है ना। वक्र पंथा यद्यपि भवतः, वही वाली लाइन है उज्जैनी वाला जी। इसी क्रम में आगे इसका जो है बी वाला विकल्प सही हो गया। इसी क्रम में आगे किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? आम्रकूट और कैलाश अथवा हिमालय और विंध्य अथवा देवगिरी और रामगिरी अथवा नीचेगिरी और उच्चैगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीचैगिरी और उच्चैगिरी ही नहीं किया है भाई जी। आम्रकूट कैलाश आया है, देवगिरी और रामगिरी भी आया। रामगिरी पहला है, देवगिरी स्कंद वाला है। हिमालय और विंध्य विंध्याचल की तलहटी पर, हिमालय वहीं जाएंगे, कैलाश इत्यादि, फिर अलकापुरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प है नहीं पूछ रहा है तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर सुमेलित करना है बस जी। हाँ सुमेलित करना है। 130 नंबर प्रश्न है ना। कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती ही, ये मल्लिनाथ जी कहते हैं, मल्लिनाथ में मिला दीजिए। और कालिदास कविताम नवम वयः कौन कहते हैं जानते हैं? उद्भट जी कहते हैं। और कालिदासादि नामी वयसः मोहम्मद कहते हैं। हमने पढ़ा था एमए में ना काव्य प्रकाश, प्रोफेसर किशोर जमीन नसरीन मैडम से हमने पढ़ा था, समझ गए जी। यश के लिए मोहम्मद जाने जाते हैं। और न कालिदासस्य परस्य वाणी, ये कहते हैं अपरस्य वाणी सेट कर लीजिए श्री कृष्ण, अपरस्य वाणी श्री कृष्ण सेट कर लीजिए। इस तरह से जब करेंगे ना तो ये वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा कूट वाले में, समझ गए आप जी। हाँ आगे चलिए इसी क्रम में। स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु, स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। यह सूक्ति कहाँ, यह सूक्ति है। अब आप जान रहे होंगे कि मेघदूत का है। अब पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों दे दिया है, स्पष्ट करना होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में है तो श्रृंगार शतकम में है। तो देखिए ये पूर्व में का स्त्रियों का जो हाव भाव होता है, समझ रहे हैं जी। पहला जो हाव भाव वाला होता है विभ्रम वाला होता है, नैनों से होता है। हाँ आप भी चौलिया, इसीलिए गाना चला था चलाओ रे नैनों से बाण ले। हाँ कालिदास की पंक्तियों से जान ले। हाँ कालिदास की जो है पंक्ति से चुरा लिए हैं, अपना गाना बना के बेच लिए कैसेट, समझ रहे हैं। तो हमारा ये वाला विकल्प सही है, पूर्व में का है। आइए इसी क्रम में आगे। यंच मोघा, देखिए च और इया है जी। हाँ याच प्लस
क्या बनेगा? यदि किसी को पता होगा तो संधि विच्छेद करके बताइएगा। इसका किसका? यांच्या में प्रत्यय कौन सा है? कमेंट बॉक्स में। सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, कुछ आप भी मेहनत करिए जी। यांच्या मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। यह कथन है पूर्व मेघ में 5वां श्लोक, पूर्व मेघ में 6वां श्लोक अथवा पूर्व मेघ में 7वां श्लोक, पूर्व मेघ के चतुर्थ श्लोक। देखिए 5वां तो है ना, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम। और देखिए यहाँ पे है 7वां श्लोक, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया। इसी में अलकापुरी का एड्रेस बताता है। और देखिए अब 6वां श्लोक में कौन सा है? यांच्या मोघावरम, यही पूछ रहा है। देखिए सेट हो गया ना जी। तो हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। आगे का प्रश्न है, निचिर्गच्छतु परिच्छदसा चक्रनेमि क्रमेण। कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा है, क्या कहा है? वचनों को कहा है, कहाँ कहा है? पूर्व में के पूर्वार्ध में अथवा उत्तर में के उत्तरार्ध में अथवा उत्तर में के पूर्वार्ध में अथवा पूर्व में के उत्तरार्ध में। तो जो है ना ये उत्तर में के उत्तरार्ध में है, लास्ट में मिलेगा आपको उत्तरार्ध, उत्तर मेघ में। समझ रहे हैं बच्चे? जी। हाँ तो इसमें जो है बी वाला विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे, मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता? किस देव का वर्णन नहीं मिलता? जी। राम सीता का अथवा शिव पार्वती कार्तिकेय का अथवा विष्णु और बलराम का अथवा ब्रह्मा नारद और संतोषी का। देखिए ये प्रश्न आया भी है जी। 2016 में या उसके पहले आया है। इसका विकल्प क्या होगा? न ब्रह्मा का यहाँ आया है, न नारद, न संतोषी। जी। तो नहीं पूछ रहे, तो ये वाला विकल्प सही होगा, बाकी सब आए हुए हैं। इसी क्रम में आगे, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? रामगिरी में अथवा कैलाश पर्वत में। यही ऑप्शन में हो जाए, रामगिरीसु कैलाश पर्वते, हाँ, अलकापुरीसु अथवा विंध्य पर्वते। अब संस्कृत में भी बना सकते हैं, लेकिन आप हिंदी आपसे बनता रहेगा तभी संस्कृत कर पाएंगे। एक संस्कृत में आप प्रश्न करेंगे ना, भले परीक्षा में संस्कृत में प्रश्न आए, लेकिन आप हिंदी में समझे रहेंगे ना, संस्कृत में कर ले जाएंगे। यदि संस्कृत में आप अर्थ ही नहीं समझे रहेंगे इसका क्या मतलब है, तो आप नहीं कर पाएंगे तो भी। जी। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है क्या जान रहे हैं? ए। हाँ, रामगिरी में रहता है ना। इसी क्रम में आगे, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, भागवत पुराण से, वेदों से। तो वाल्मीकि रामायण में है तो विकल्प भी है, बहुत सरल है। इसी क्रम में आगे, किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है? तो क्या गीत गोविंदम में अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, रघुवंशम में? आप अभिज्ञान शाकुंतलम के आप में लगा हुआ है, संस्कृत साहित्य के इतिहास में रघुवंशम, गीत गोविंदम इत्यादि सब हैं। तो मेघदूतम ऐसा एक ग्रंथ है कालिदास का जिसमें एक ही छंद है मंदाक्रांता, जिसका लक्षण जानते हैं? जी। मंदाक्रांताम्बुधिरसन गई मोहनौ तौ गयुग्मम्। ये दक्षिण भारत वाले गुरुजी बताए थे लक्षण। जी। अब आपको जो पता होगा कि मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्मभौ न तौ तात गुरु चेत। समझ गए? जी। तो इसका जो है हमारा सी वाला विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे, संपूर्ण मेघदूत में किस रस का आस्वादन होता है? तो भैया संभोग श्रृंगार है अथवा विप्लम श्रृंगार है अथवा करुण रस है अथवा शांत रस है। देखिए विप्लम श्रृंगार है अथवा वियोग श्रृंगार है, संभोग श्रृंगार और ये करुण रस शांत रस नहीं है। तो हमारा जो है बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। यक्ष का पूछ रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पुराण कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण का बोध होता है। जी। क्या विरहदेव अथवा विशालाक्षी अथवा कुमार गंधर्व अथवा हेममाली? यक्ष का नाम पूछ रहा है हेममाली, यक्षिणी का पूछता तो विशालाक्षी। तो इसमें डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया होगा? कथानक पूछ रहे हैं जी। क्या भागवत पुराण से है अथवा वायु पुराण से है अथवा ब्रह्मवैवर्त पुराण से है अथवा इनमें से कोई नहीं? तो जो इन्होंने कथानक को लिया मेघदूत का ब्रह्मवैवर्त पुराण से। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष का नाम हेममाली और उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी। हाँ, विशालाक्षी। श्रीमाली भी रखा रहता है विकल्पों में, गलत न करना। तो इसमें जो है हमारा विकल्प सी वाला सही है। समझ गए आप? जी। हाँ, इस वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मैं सूरज भान प्रयागराज, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा भाग 4 में। बहुत नहीं जी, बहुत